नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, भारत वैसे तो जनसंख्या में पूरी दुनिया में नंबर 2 पर है, लेकिन आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो दूसरी जनसंख्या की चर्चा करूंगा। 34 करोड़ फेसबुक आबादी और 40 करोड़ व्हाट्सएप आबादी के साथ भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऑनलाइन देश का निर्माण करता है। या यूं कहिए, जो 2014 में इंटरनेट यूज करने वाली आबादी जो 25 करोड़ थी, वो 2019 में बढ़ के ठीक उल्टा यानी 52 करोड़ हो गई। अब आप कहिएगा कि ये सब बातें अभी मैं क्यों कर रहा हूं? तो ये सब बातें निकली है हाल ही में डिप्लोमेसी, एक संस्था है डिप्लोमेसी ने एक सर्वे किया है, जिस सर्वे में यह कहा गया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लगभग 60% फॉलोअर्स फेक है। यानी उनके 40 करोड़ 99 लाख और कुछ फॉलोअर्स में से 24 करोड़ 99 लाख 9,527 ऐसा ही कुछ नंबर है, वो फेक है। और सिर्फ 16 करोड़ 19 लाख 1,053 के आसपास के फॉलोअर जिनमें उस सर्वे में कई और बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं, जैसे ट्रम्प, पोप फ्रांसिस, कुछ सेलिब्रिटीज के, जिनके भी फेक फॉलोअर्स हैं। तो इसके चलते ये चर्चा में आया है कि आखिर ये फेक फॉलोअर्स कैसे हैं। ये हमारे डिजिटल ये जो डिजिटल डेमोक्रेसी है, सोशल मीडिया है, हमारे वास्तविक लोकतंत्र पे कितना प्रभाव डालती है, इसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो चलिए आज एक नजर डालते हैं कि बाहरी दुनिया के देश भी क्या करते हैं। अगर एक विश्वस्त सूत्र की माने, मेरे सूत्र नहीं है, समाचार से ही प्राप्त होते हैं, अगर उनकी बात मानिएगा तो चीन जैसा देश लगभग 20 लाख लोगों को मात्र इसलिए नौकरी पर रखा है कि वह चीन के सरकार के बारे में सकारात्मक, उसके समर्थन में, उसके पक्ष में न्यूज छापे, मटेरियल डाले और उसके बारे में सारी अच्छी बातें कहें। रूस भी इसमें पीछे नहीं है, कई मामलों में आगे है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई अन्य देश हो। ये क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करती है कि उस देश में सरकार अगर बनेगी तो उसके बारे में किस प्रकार की खबर छापी जाए, वो उसके चुनाव तक को प्रभावित करती है। ये कई बाकियों पे बताया जा चुका है। और 2014 के आसपास की बात है, जब कांग्रेस पर कैम्ब्रिज के एनालिटिका के साथ संपर्क के आरोप लगे थे और उसके एक्स कर्मचारी वायरी के अनुसार उनके फर्म के क्लाइंट थे कांग्रेस, जहां से लगभग 5 करोड़ फेक यूजर्स के डेटा के बारे में भी डिटेल्स मिला था। तो खैर, वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं, फेक फॉलोअर्स की लिस्ट बनते रहती है, ये तो है। अब देखते हैं कि इसकी निगरानी किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से, अगर ये इतने तरीके से हमारे लोकतंत्र को या किसी देश के पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, तो आखिर उस पे लगाम और नकेल कसना भी जरूरी है। तो वो कैसे कैसे कौन कौन से देश कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। कई देशों ने इसके खिलाफ निगरानी के लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे फ्रांस ने रैपिड रिस्पांस लॉ बनाए हैं टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो नेटवर्क इन्फॉर्मेंट लॉ बनाए हैं उन्होंने। ब्रिटेन मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ केयर बनाया है। भारत ने भी कई तरह के साइबर क्राइम्स के लिए लॉ बनाए हैं, जिसके चलते आप कई तरह के साइबर क्राइम्स को रेगुलेट कर सकते हैं, उस पे पाबंदियां लगा सकते हैं, नकेल कस सकते हैं। यहां तक तो ठीक है। यह भी मानना कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप किसी भी नेता के फॉलोवर बन सकते हैं, उसके लिए आप लोकतंत्र में पूर्ण आजादी है। और नेता भी अपने अकाउंट बना सकते हैं, कोई भी बनाना चाहे तो। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा वो आता है कि जब आप किसी भी फेक कंटेंट को बिना सोचे समझे, उसकी जरा से भी ऑथेंटिसिटी को जाने बगैर उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, और वो फॉरवर्ड कभी किसी झगड़े के रूप में, किसी दंगे के रूप में, किसी लड़ाई के रूप में, किसी मासूम के जान के रूप में सामने आता है, तो क्या सिर्फ कानून बना देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? कानून इंप्लीमेंटेशन अगर जरूरी है, तो नैतिक रूप से हमारे नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी जरूरी है कि उसे किस प्रकार से माना जाए। अगर कोई कंटेंट
आपके नेता के अगेंस्ट में आता है तो आप भड़क जाते हैं। कोई कंटेंट आपके नेता के सपोर्ट में आता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी जाने बगैर आप उसे फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड कर देते हैं और कई लोगों के बीच में फेक न्यूज के रूप में यह प्रसारित हो जाता है, जिसको खंडित करते करते कई तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए, अगर सोशल मीडिया हमारे डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को प्रभावित करती है तो उसे मजबूत भी बना सकती है। और अगर वो मजबूत बना सकती है तो उसके लिए सही इंफॉर्मेशन, सही कंटेंट ही आगे जा पाए। किसी भी नेता के फॉलोअर बने, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसे आंख मूंद के विश्वास कर लेना क्योंकि मैं इस नेता का फैन हूं इसलिए सही होगा, ये गलत है। रही बात फेक फॉलोअर्स की, तो फेक फॉलोअर्स अभी है, आगे भी रहने वाले हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। सिर्फ फेक फॉलोअर्स के बल पे किसी नेता के पूर्ण व्यक्तित्व पे प्रश्न चिन्ह भी हम नहीं लगा सकते। अगर उनके फेक फॉलोअर्स ज्यादा है तो वो तो नहीं कहने जा रहे कि मेरे फेक फॉलोअर्स बढ़ाइए या मेरे कम करिए। आप भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं और आप चाहे तो उसका पता लगा सकते हैं। जिम्मेदारी इसमें मैं मानता हूं नागरिक की सरकार से थोड़ी ज्यादा है। इस नोट के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।